हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 12th का एक्सरसाइज 4.1 पूरा कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में लेने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 को। 4.2 में देखिए बच्चों, सबसे पहले इंट्रोडक्शन को समझते हैं और यहाँ इंट्रोडक्शन में आपके पास आने वाला है एरिया ऑफ ट्राइंगल। जैसा कि बच्चों क्लास 10th में आपके पास एक फॉर्मूला आता था, आपके पास एक ट्राइंगल देता था और उसके 3 वर्टेक्स आपको गिवन होते थे। फर्स्ट का नेम x1 y1 होता था, दूसरे का x2 y2 होता था, तीसरे का x3 y3 होता था। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनता था, आपको पता होगा 1/2 ब्रैकेट x फिर y माइनस y फिर प्लस फिर x और उसके बाद आएगा y माइनस y फिर प्लस फिर x फिर ब्रैकेट y माइनस y। अब आपको पता है बच्चों, यहाँ पर कुछ नंबरिंग लिखते थे, जैसे कि यहाँ आता था 1 2 3। अब इसको 1 से स्टार्ट करते थे, जैसे कि आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ पर आपको क्या करना होता था, क्लॉकवाइज घूमना होता था, बस ध्यान रखना। जैसे कि 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 बनता था आपके पास। 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 3 1। देखो 2 से स्टार्ट करें तो 2 3 फिर 1 आ जाएगा। फिर अब 3 से स्टार्ट कर रहे तो 3 1 2 आ जाएगा, तो 3 1 2। ये आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल हुआ करता था, जो आप क्लास 10th में पढ़े होंगे। अब बच्चों क्या है, इस एरिया को क्या करा गया है, डिटरमिनेंट्स की फॉर्म में लिखा गया है। तो इसको यहाँ पर चेंज करके कुछ इस तरह से बनाया गया है। यहाँ पर इसकी डिटरमिनेंट्स फॉर्म बनाई गई है। तो यहाँ पर कैसे बनाया गया, 1/2 तो एज इट इज। यहाँ पर ये डिटरमिनेंट्स आ गया आपके पास। अब यहाँ पर इसको कैसे बनाया गया है तो ध्यान रखिएगा। यहाँ लिखा x1, यहाँ लिखा x2, यहाँ लिखा x3, यहाँ लिखा y1, यहाँ लिखा y2, यहाँ लिखा y3 और यहाँ आएगा 1 1 और 1। ठीक है, तो ये जो एरिया आपने 10th क्लास में पढ़ा था, उसको डिटरमिनेंट्स की फॉर्म में कुछ इस तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। अब आप देख सकते हैं x1 y1 जो भी फर्स्ट पॉइंट होगा उसको एज्यूम करना है, x2 y2 सेकंड पॉइंट को और x3 y3 थर्ड पॉइंट को। आपको तीनों पॉइंट्स मिलेंगे, उन्हें यहाँ रखना है और आपको एरिया फाइंड करना है। तो बच्चों इसी बिहाफ पर लेते हैं 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 4.2 का आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये वर्टेक्स दे रखे हैं, ट्राइंगल्स के 3 वर्टेक्स दे रखे हैं आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर, और इन तीनों का आपको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों, सीधी सी बात है, अभी मैंने जस्ट बताया आपको कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कुछ डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में। यहाँ पर आता है x1 y1 और x1 x2 और उसके बाद आता है बच्चों x3। ऐसे यहाँ आता है y1 y2 और y3। यहाँ आता है 1 1 1 और इसके अलावा यहाँ बाहर क्या आता है, हाफ। ये आपको पता है, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन में अपन ने किया था। तो यहाँ 1/2 एज इट इज रहेगा। अब देखिए बच्चों, ये x1 y1 है, ये x2 y2, ये x3 y3। तो ये आगे वाला x1 x2 x3, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 6 और 4। फिर इसे y1 y2 y3, तो y1 0 y2 भी 0 y3 3 और यहाँ क्या चल रहा है 1 1 1। अब बच्चों देखिए, इसको आपको ओपन करना है। तो देखिए यहाँ 0 आ रहा है, तो अपन 0 की मदद से ओपन करते हैं, क्योंकि 2 0 आ रहे हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो यहाँ 1/2 तो एज इट इज आ जाएगा बच्चों। देखो 0 से ओपन करेंगे 0 बनेगा, फिर 0 से ओपन करेंगे 0, मतलब यहाँ दोनों तो 0 बन जाएंगे। बस ओपन करना है मुझे 3 से। अब इस पे साइन देखना है, साइन क्या आएगा। तो आपको पता है बच्चों, यहाँ पर माइनस साइन होता है, क्योंकि ये प्लस का होता है तो ये माइनस का, ये माइनस रहेगा तो ये प्लस आ जाएगा, फिर ये भी माइनस आ जाएगा, तो यहाँ लगाएंगे आप माइनस। अब इसके बाद बच्चों 3 से आपको इसको ओपन करके सोल्व कर लेना है। तो 3 के लिए इस वाले कॉलम को आप गायब कर लेंगे और इस वाली रो को गायब कर लेंगे, तो आपके पास ये दोनों बचे हुए देख सकते हैं। तो 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 आएगा, फिर माइनस फॉर्मूले का 1 को 6 से इंटू करेंगे तो 6 आएगा। अब आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पर 1/2 एज इट इज, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इसको भूल जाओ। यहाँ माइनस का 5 बचा, माइनस का 5 माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 15 आ जाएगा, सॉरी प्लस का 15 आ जाएगा बच्चों। और 15 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/2 आएगा, और यही क्या आपका आंसर है। यहाँ पर बस आपको क्या लगा देना है, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि ये क्या है, एरिया। तो स्क्वायर यूनिट जरूर लगा देना और ये आपका क्या जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। तो ये बात समझ आई होगी बच्चों आपको। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी उठाते हैं, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एरिया निकालना है मुझे यहाँ। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले बाहर आएगा 1/2, ये 1/2 आपके आ गया। अब x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 को रखना है। तो इसमें देख सकते हैं ये 1 1 वाले हैं, ये 2 2 वाले, ये 3 3 वाले। तो मैं x1 की जगह 2,
x2 की जगह 1 और x3 की जगह 10 रख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर x वाले थे। अब y वाले रखेंगे बच्चों, तो y1 की जगह 7, y2 की जगह 1 और y3 की जगह 8, ये भी मैंने रख दिए। अब यहाँ पर क्या आएगा 1 1 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1 और 1। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब देखिए आप इसको ऐसा करते हैं, इस 1 से ओपन करते हैं, क्योंकि इसमें सारे 1 1 आ रहे हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो आपको पता ही है कौन सा साइन होता है प्लस, तो ये कौन सा आएगा माइनस, तो यहाँ माइनस का 1 बनेगा, फिर ये आएगा प्लस का 1, फिर ये आएगा माइनस का 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए सॉल्व करते हैं। इस 1 को छुपा लेते हैं, क्योंकि इस 1 से ओपन कर रहे हैं अपन, इस 1 को छुपा लेते हैं, जिससे वाला कॉलम गायब हो जाएगा और ये वाली रो गायब हो जाएगी। तो यहाँ 7 1 8 1 बचेगा, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। फिर अब बीच वाले 1 को छुपाएंगे, तो ये वाला कॉलम गायब हो जाएगा और ये वाली रो गायब हो जाएगी, तो ये कोने वाले बचेंगे सिर्फ आपके पास। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, माइनस 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। फिर इसी बच्चों इस वाले 1 को छुपाएंगे, तो ये वाला कॉलम गया और ये वाली रो गई, तो ऊपर के ये दोनों नीचे के दोनों बचे। तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, फिर माइनस आपके पास, फिर यहाँ पर 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 70। ये आपके पास रिजल्ट आ चुका है। अब इसको सॉल्व करना है बस। तो यहाँ 1/2 एज इट इज। यहाँ देखिए बच्चों, तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा, -1 से टकरा के प्लस का 1 बना लेगा। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ माइनस का 8 बनेगा, माइनस का 8 1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस का 8 ही बनाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आपके पास माइनस का 54 बचना है। क्या बचना है बच्चों? माइनस का 54। अब माइनस के 54 को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? प्लस का 54। क्लियर बच्चों? अब आप देखेंगे ये दोनों प्लस में है, तो इन दोनों को आप क्या कर सकते हैं? प्लस कर सकते हैं। तो 1/2 एज इट इज, और दोनों को जब आपने प्लस किया तो 55 आ जाएगा और -8 रह जाएगा। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 55 में से जब आप 8 माइनस करेंगे तो 47 बचेगा। 47 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 47/2 आएगा। यहाँ लगा देना आप स्क्वायर यूनिट, और यही क्या है बच्चों आपका आंसर है। नोट कीजिए, फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो बच्चों अब लेते हैं पार्ट थर्ड को। तो आप देख सकते हैं x1 ये रहा, x2 ये रहा, x3 ये रहा, y1 y2 y3 आपको दिख रहा है, बस वैल्यू रखना है। तो देखिए बच्चों 1/2 आपके एज इट इज रहेगा। अब देखिए वैल्यू रखते हैं, तो पहले x1 x1 x2 और x3 को रखेंगे। तो x1 माइनस का 2 है, फिर 3 आ जाएगा आपके पास x2, फिर x3 जो है वो माइनस का 1 आ जाएगा। इसी y1 y2 y3 को रखेंगे, तो y1 की जगह माइनस का 3, फिर y2 की जगह 2 और y3 की जगह माइनस का 8, और यहाँ क्या चलेगा 1 1 1। चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर इस कॉलम से ओपन करते हैं, क्योंकि इसमें 1 1 आ रहे हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी थोड़ी। तो यहाँ 1/2 तो एज इट इज। अब यहाँ देखो ये 1 है, आपको पता है प्लस का रहेगा, क्योंकि प्लस माइनस प्लस, ये प्लस में आएगा, ये वाला 1 माइनस में आएगा और ये वाला 1 प्लस में आएगा। अब देखिए बच्चों इस वाले 1 को मैं छुपा रहा हूं, तो इस वाले 1 को छुपाने पे ये कॉलम गया और ये वाली रो गई, तो ये नीचे के 4 एलिमेंट आपके पास बचे हैं। तो 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 24 आएगा, और फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 इस माइनस को प्लस कर देगा। अब बच्चों इस 1 की बारी आई, तो इस 1 को छुपा लेते हैं और इस कॉलम को छुपा लेंगे। तो कॉलम और रो को जब मैं गायब करूंगा तो ऊपर के ये दोनों, नीचे के दोनों बचेंगे। तो माइनस का 2 और माइनस का 8 मल्टीप्लाई होकर 16 बनाएगा, फिर फॉर्मूले का माइनस। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों प्लस बन जाएंगे, तो प्लस का 3 इस माइनस से टकराएगा तो माइनस का 3 बन जाएगा। अब बच्चों इस वाले 1 को छुपाएंगे, तो इस कॉलम और इस रो को छुपाना पड़ेगा। तो आपके पास ये 4 बचे हुए, तो माइनस का 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4, 3 माइनस का 3, पहले फॉर्मूले का माइनस, फिर माइनस का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 9 आएगा, माइनस का 9 इसको क्या कर देगा? प्लस का 9 कर देगा। आई बात समझ में? अब देखिए यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं। 1/2 एज इट इज, यहाँ पर माइनस का 22 बनेगा, क्योंकि 22 बचने के बाद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा। फिर यहाँ पर बच्चों 13 बचेगा, 13 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 13 आ जाएगा। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ प्लस का 5 बचेगा, प्लस के 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 5 ही आपके पास रहने वाला है। अब देखिए मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करता हूँ थोड़ा सा। इन दोनों को जब मैं सोल्व करूंगा तो माइनस का 8 आ जाएगा बच्चों, और माइनस का 8 इसके पास जाएगा तो -20 और -8 माइनस का 30 बन जाएगा। क्या बच जाएगा बच्चों? माइनस का 30, और ये कट भी हो जाता है बच्चों कितनी टाइम? 15 टाइम।
तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा माइनस का 15। अब आपको पता है बच्चों, जो एरिया होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आप इसे नेगेटिव नहीं लिख सकते, यहाँ लिख देना वी नो दैट एरिया ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, जब पॉजिटिव आएगा बच्चों तो यहाँ पर अपन को जब एरिया निकालेंगे अपन, तो एरिया निकालने के लिए -15 का अपन एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे या मोड ले लेंगे, जिससे कि एरिया जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ लगा देंगे आप स्क्वायर यूनिट, और इसी के साथ आपका ये थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। नोट कीजिए, फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड आप यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक तो ए, दूसरा बी और तीसरा सी। अब आपसे कहे कि तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए बच्चों, इसको मुझे बताना है कि कोलिनियर है या नहीं है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर कुछ बेसिक को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कुछ बेसिक को। तो बच्चों सबसे पहले मतलब होता है कोलिनियर का। कोलिनियर होता क्या है, आपको पता होगा कोलिनियर का मतलब होता क्या है। तो कोलिनियर का मतलब सीधा सा है, जब 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पर आ रहे हो तो वो पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, कोलिनियर कहलाते हैं। जैसे कि मान लो पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है। अब इनको मैं मिलाऊं तो ये तीनों एक ही लाइन पर अगर आते हुए दिखे तो पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, कोलिनियर कहलाते हैं। और अगर मान लो 3 पॉइंट्स आपको दे दे और इन तीनों को जब मैं मिलाऊं और एक ही लाइन पे ये नहीं आए, जैसे कि देखो ये लाइन पर 2 आ रहे हैं लेकिन ये नहीं आ रहा है, तो इसको भी लाइन पे लाने के लिए दूसरी लाइन मुझे बनाना पड़ेगी। तो देख सकते हो ये 3 पॉइंट एक ही लाइन पे नहीं आ रहे, ये 2 लाइन पर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर आ रहे हैं, तो ये पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, कोलिनियर। और ये क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर। याद रखना, जब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे आते हैं वो कोलिनियर होते हैं, और जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे नहीं आते, एक से ज्यादा लाइन पर आते हैं, तो वो नॉन कोलिनियर होते हैं। तो एक बात बच्चों समझ आ रही होगी आपको कि जब लाइन पर पॉइंट रहेंगे तो ट्राइंगल यहाँ बनेगा नहीं, ट्राइंगल यहाँ नहीं बनेगा। लेकिन एक लाइन की जगह वो 2 लाइन पर आ रहे, तो यहाँ पर ट्राइंगल बन सकता है। इन तीनों को मिला के मैं एक ट्राइंगल तैयार कर सकता हूँ, लेकिन ये ट्राइंगल तैयार नहीं कर सकता जब पॉइंट कैसे हो, कोलिनियर हो। तो जो बच्चों ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, जब ट्राइंगल तैयार होगा ही नहीं, तो यहाँ पर ट्राइंगल का जो एरिया है वो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। तो इसका मतलब सीधा सा है, मुझे यहाँ पर क्या करना है, इन तीनों पॉइंट से ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अब ट्राइंगल का जैसे ही आप एरिया निकालोगे, अगर वो 0 के बराबर आ जाता है तो मैं कह दूंगा ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखता हूँ, उसके अंदर इसको रखता हूँ, फिर देखता हूँ वो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बच्चों यहाँ निकालते अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल। आप सभी को पता है बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3, ये आएगा 1 1 1 जब आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर 1/2 तो एज इट इज, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, रखते हैं बच्चों यहाँ a b c, y1 ये रहा, y2 ये रहा, y3 ये रहा। तो y1 की जगह b प्लस सी, फिर आ जाएगा c प्लस a, फिर आ जाएगा a प्लस b, ये आपके पास हो गया। अब ये 1 1 1, तो ये लो बच्चों 1 1 1 एज इट इज लिख दिया। अब बच्चों इसको जब आप सोल्व करोगे तो कैलकुलेशन क्या थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई करना फिर उसका दूसरा कट करना, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। तो इसके लिए देखो बच्चों, एक रूल है, उसको मैं आपको बता देता हूँ, जो कि आपकी चैप्टर से डिलीट हो चुका है, लेकिन अपन उस रूल को यहाँ लगा सकते हैं आराम से। रूल क्या होता है, जब किसी डिटर्मिनेंट्स में या तो 2 रो या फिर 2 कॉलम क्या आ जाए, सेम आ जाए, या तो 2 रो या 2 कॉलम सेम आ जाए, तो उस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 के बराबर होता है। जैसे कि देखो मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया, एक डिटर्मिनेंट्स में यहाँ पर ले लेता हूँ, जैसे कि 1 1, चलो कुछ और ले लेते हैं, 2 2 2, ये लिख दिया 1 2 3, ये लिख दिया मैंने 2 2 2। तो देख सकते हो बच्चों, ये वाला कॉलम सॉरी रो और ये वाली रो सेम आ रही है, तो इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू जब मैं निकालूंगा ना तो 0 के बराबर आएगा। ये क्या आएगा, 0 के बराबर। अब आप कहोगे सर कैसे, तो चलिए ओपन करके देख लीजिए। जैसे कि बच्चों यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस रो से ओपन करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो इस 1 को छुपाएंगे तो ये कॉलम और ये रो जाएगा, तो ये दोनों और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, माइनस 2 को 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये आ जाएगा। फिर इसी 2 से जब आप ओपन करेंगे बच्चों, यहाँ तो माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, 2 से ओपन करेंगे आप तो ये गया और ये गया, तो 2 को 2 से इंटू करेंगे तो 4, फिर इस 2 को इस 2 से इंटू करेंगे तो 4, ये आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये आएगा माइनस का 3, फिर माइनस के 3 को छुपाएंगे आप, तो ये 2 को 2 से इंटू करेंगे 4, फिर इस 2 को 2 से इंटू करेंगे 4, तो आप देख सकते हैं यहाँ 0 बनेगा, यहाँ 0 बनेगा, यहाँ 0 बनेगा, और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो ध्यान रखना, जब भी
या तो 2 रो या 2 कॉलम सेम आ जाए तो वो डिटरमिनेंट्स 0 के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी बच्चों में क्या करूंगा, या तो 2 कॉलम्स को या 2 रो को सेम बना डालूंगा। तो इसके लिए देखिए बच्चों अपन क्या करेंगे, ये आपके पास कॉलम है, कौन सा कॉलम है बच्चों, सेकंड कॉलम। तो इस सेकंड कॉलम में मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। अब वो चेंजेस क्या है इसको ध्यान से सुनना। जो सेकंड कॉलम है उसको मैं चेंज कर रहा हूँ और कुछ इस तरह से कर रहा हूँ कि सेकंड कॉलम में मैं फर्स्ट कॉलम को ऐड कर रहा हूँ। तो देखिए बच्चों जब मैं यहाँ ऐड करूंगा तो 1/2 एज इट इज। अब इस वाले बंदे में इसको ऐड कर रहा हूँ तो ये इसके अंदर ऐड होगा, तो सिर्फ यही बदलेगा, बाकी ये दोनों एज इट इज रहेंगे, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम। तो यहाँ ए बी सी एज इट इज रहेगा, 1 1 1 एज इट इज रहेगा, लेकिन ये चेंज होएगा। इसके अंदर इसको प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा बी प्लस सी प्लस ए, इसके अंदर इसको प्लस करेंगे तो आएगा सी प्लस ए प्लस बी, इसके अंदर इसको प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा ए प्लस बी प्लस सी। अब आप देखेंगे कि इसमें यार ये जो कॉलम है पूरा का पूरा क्या है, सेम है। तो इसको क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से। तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो बच्चों देखिए यहाँ पर से मैं इसको बाहर निकालने जा रहा हूँ, तो 1/2 एज इट इज। अब यहाँ पर बाहर किसको निकाला है मैंने, ए प्लस बी प्लस सी को, इसको ए प्लस बी प्लस सी है, सब जगह देख सकते हो। तो इसको मैंने बाहर निकाल लिया। जिसे बाहर निकालेंगे तो यहाँ ए बी सी बचा हुआ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचेगा 1 1 1, और यहाँ पीछे भी क्या चल रहा है 1 1 1। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कि 2 कॉलम्स क्या है, एकदम आइडेंटिकल है, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल सेम है। इस वजह से यहाँ पर जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। अभी आइडेंटिकल है तो मैं कह सकता हूँ जो डिटरमिनेंट है किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो बच्चों बस यहाँ पर अब आपको कैलकुलेशन करना है। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर 1/2 एज इट इज रहेगा, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी एज इट इज रहेगा, और ये डिटरमिनेंट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। और 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो 0 के इक्वल आया। तो यहाँ लाइन लिख देना बच्चों, सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 0, ये लाइन यहाँ लिख देना, सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 0, सो गिवन पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। बस इतना सा लाइन लिख देना और इसी के साथ आपका सेकंड जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ बच्चों सेकंड क्वेश्चन होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चंस आपको समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।